सीएम अपडेट्स। चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो में शामिल हुए सीएम साय। उद्बोधन में बोले सीएम साय, एनर्जी इन्वेस्टर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयार की है सार्थक और सुगम नीतियां। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो सत्र के पश्चात सीएम साय ने मीडिया से की चर्चा। छत्तीसगढ़ में चल रहे प्रयासों को लेकर दी जानकारी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बोले सीएम साय, वन नेशन वन इलेक्शन की पहल विकास की गति को निरंतर बनाए रखने में सहायक होगी। सीएम साय की पहल पर पीएम ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 240 ई बसों की मिली स्वीकृति। शहरी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना की गई है प्रारंभ। कल स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में शामिल होंगे सीएम साय। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा परिसर में सामूहिक श्रमदान सहित होंगे अन्य आयोजन। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो में गुजरात के गांधीनगर में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जहां अक्षय ऊर्जा से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौतियों से निपटने में भी सहायता मिलेगी। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हरित ऊर्जा संयंत्रों को प्रोत्साहित कर रही है और निवेशकों के लिए सुगम नीतियां तैयार की गई हैं। हम सभी जानते हैं कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है एवं निरंतर हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। भारतवर्ष ने सन 2030 तक गैर परंपरागत स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे आशा है कि हम इस लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लेंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस पुनीत कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशकों को आमंत्रित करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो 2024 में शामिल हुए। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले 2030 तक हमारे देश में 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हो। सीएम साय ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में हमारे छत्तीसगढ़ का भी काफी योगदान रहेगा। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ राज्य की रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बताया। बड़ा अच्छा लगा आज रिन्यूएबल एनर्जी का जो समिट था, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला। बहुत उत्साहवर्धक मार्गदर्शन उनका रहा और उनका जो संकल्प है कि आने वाले 2030 तक इस देश में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रेस करना है, तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगा। इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सोलर ऊर्जा है, आपका हाइडल है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए अधिक जोर देंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी निवेशक सम्मेलन और एक्सपो के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वन नेशन वन इलेक्शन को सराहनीय पहल बताया है। सीएम साय ने कहा कि लगातार चुनाव होने से न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के चुनाव प्रक्रिया में संलग्न होने से आम नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छा रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसमें खर्चे भी कम आएंगे, समय का भी बचत होगा। अन्यथा साल भर चुनाव चलते रहते हैं, आचार संहिता लगता है तो फिर विकास भी प्रभावित होता है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसका लाभ देश को बहुत होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर पीएम ई बस सेवा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन बसों का संचालन राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग भिलाई में किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा रायपुर के लिए 100, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सार्वजनिक परिवहन सेवा की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उसके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 17 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा परिसर में सुबह 8 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव करेंगे। कार्यक्रम में स्वच्छता हेतु सामूहिक श्रमदान, स्वच्छता मैराथन का शुभारंभ, सफाई मित्रों का सम्मान, पीपीई किट का वितरण, पक्षी संरक्षण जागरूकता एवं वेस्ट टू बेस्ट के तहत गौरैया कलाकृत का लोकार्पण, गांधी उद्यान में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण और स्वच्छता ही सेवा हेतु शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल,
विधायक गण, अन्य जनप्रतिनिधि गण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे।